हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे सेकेंड एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर फिफ्थ। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे द टॉपिक द प्रेशर ऑफ ए बॉडी रेस्टिंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन मूविंग वर्टिकली अपवर्ड और डाउनवर्ड। क्लियर? यहाँ पर हमें बॉडी का प्रेशर फाइंड आउट करना है जब बॉडी क्या है कि हॉरिजॉन्टल प्लेन पर रेस्ट कर रही है और हॉरिजॉन्टल प्लेन मूव कर रहा है वर्टिकली अपवर्ड और डाउनवर्ड। मीन्स हमारे पास एक बॉडी है, ये बॉडी जिसका मास है m, वो एक हॉरिजॉन्टल प्लेन पर रेस्ट है और ये आपकी जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है वो विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन f अब मूव कर रही है अपवर्ड और डाउनवर्ड, दोनों डायरेक्शन में ही मूव कर सकती है। केसेस डिस्कस करेंगे तो हमें इस बॉडी का इस प्लेन का, जब ये बॉडी इस प्लेन पर है तो इस प्लेन का रिएक्शन होगा r, तो हमें ये रिएक्शन फाइंड आउट करना है और प्रेशर, इस बॉडी का प्रेशर फाइंड आउट करना है। क्लियर? तो फर्स्ट केस में हम डिस्कस करेंगे when the horizontal plane is moving vertically upward with acceleration f। ठीक है, तो ये then the force acting on the body are, आपकी बॉडी पर कौन कौन से फोर्स एक्ट करेगी? फर्स्ट फोर्स एक्ट करेगी द वेट mg ऑफ मास एक्टिंग डाउनवर्ड। जो मास है वो एक्टिंग करेगा डाउनवर्ड वर्ड्स। क्लियर है? बॉडी का जो मास है वो एक्ट करेगा डाउनवर्ड, दैट इज mg। सेकंड बी है द नॉर्मल रिएक्शन आर, नॉर्मल रिएक्शन आर ऑफ द प्लेन on the body acting upward। क्लियर है? ये मास जो है वो डाउनवर्ड एक्ट करेगा और ये जो प्लेन का रिएक्शन है बॉडी पर आर, वो मूव करेगा अपवर्ड। क्लियर है? और ये जो हमारा प्लेन है ये मूव कर रहा है वर्टिकली अपवर्ड, प्लेन हमारा मूव कर रहा है वर्टिकली अपवर्ड विद एक्सेलरेशन f। तो द रिजल्टेंट फोर्स कॉजिंग मोशन ऑफ द बॉडी, तो ये बॉडी जब ये प्लेन ऊपर जा रहा है तो ये बॉडी भी ऊपर ही जा रही है विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन f। तो रिजल्टेंट फोर्स कॉजिंग मोशन ऑफ द बॉडी अपवर्ड क्या हो जाएगा? ये हमारा जो प्लेन अपवर्ड जा रहा है f एक्सेलरेशन से, तो बॉडी भी f एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है हमारी, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? mf f एक्सेलरेशन इज इक्वल टू r माइनस mg। क्लियर? तो देयरफॉर r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अगर mf प्लस mg। क्लियर? तो यहाँ से जो विच शोज द रिएक्शन r विच इज इक्वल एंड अपोजिट टू द प्रेशर, जो रिएक्शन r है हमारी वो इक्वल एंड अपोजिट प्रेशर विच द मास एक्सट्रैक्ट ऑन द प्लेन इज ग्रेटर देन द वेट mg ऑफ द बॉडी बाय अमाउंट m। क्लियर है? तो हमारा क्या होगा, जो प्रेशर है यहाँ पे रिएक्शन r इक्वल होगी mf प्लस mg, मीन्स r रिएक्शन इज ग्रेटर देन mg, मास से भी ग्रेटर होगी, देयरफॉर r इज इक्वल टू, अगर मैं m कॉमन ले f प्लस g। ठीक है? एंड द प्रेशर इज आल्सो इक्वल एंड अपोजिट टू द रिएक्शन इज आल्सो ग्रेटर देन mg, ये भी बड़ा होगा। सेकेंड केस है, केस सेकेंड जो हम डिस्कस करें, when the horizontal plane is moving vertically downward with acceleration f। अगर ये horizontal plane है वो डाउनवर्ड मूव कर रहा है, ऐसे नीचे आ रही है, प्लेन आपका नीचे आ रहा है, तो आपका ये बॉडी भी नीचे आएगी विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन f। इस केस में क्या होगा, horizontal plane is हम सेकंड केस डिस्कस करें, horizontal plane is moving vertical downward with acceleration f। in this case resultant force causing motion of the body downward, जो resultant force होगी हमारी तो मोशन को कॉज कर रही है mf, वो क्या हो जाएगी? yes, in this case resultant force causing motion द बॉडी डाउनवर्ड्स, जब रिजल्टेंट फोर्स होगी वो हमारे मोशन कॉज करेगी टू डाउनवर्ड। केस में mf इज इक्वल टू, जब हमारे जो ये प्लेन है डाउनवर्ड जा रहा है इस टाइप से, तो
एम एफ इज इक्वल टू क्या होगा, एम जी माइनस आर। क्लियर? तो देयरफॉर हियर आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोई साइड ले, एम एफ एम जी माइनस एम एफ। क्लियर? तो जो रिएक्शन इन दिस केस रिएक्शन इज लेस देन द वेट ऑफ द बॉडी, लेकिन द केस सेकेंड हियर एम जी आर इज इक्वल टू आर क्या हो जाएगा, एम जी माइनस एफ। क्लियर? तो इस केस में अगर हम थर्ड केस डिस्कस करें, जो एक्सेलरेशन, जिस एक्सेलरेशन से हमारी बॉडी डाउनवर्ड मूव कर रही है, बॉडी डाउनवर्ड मूव कर रही है, और एक्सेलरेशन अगर ग्रेविटेशनल फोर्स से ज्यादा हो जाए। क्लियर? जब अगर ग्रेविटेशनल फोर्स से भी ज्यादा हमारे एक्सेलरेशन से प्लेन मूव कर रहा है, then in which case we will discuss when the plane is moving downward with acceleration f greater than g, then reaction is negative। तो आपके ये अगर हमारा f ग्रेटर हो जाए, f ग्रेटर हो जाए g में, तो जो रिएक्शन होगी वो क्या हो जाएगी, f बड़ा है तो g माइनस एफ नेगेटिव होगा। ठीक है? तो रिएक्शन नेगेटिव हो जाएगी। तो उस केस में क्या होगा, इन दिस केस बॉडी डज नॉट रिमेन इन कंटेक्ट विद द प्लेन। क्या हो जाएगा, द बॉडी does not remain in contact with the plane। प्लेन के कंटेक्ट में नहीं होगी, बॉडी मूव करेगी फ्रीली डाउनवर्ड विद एक्सेलरेशन जी, एंड द प्लेन मूव डाउनवर्ड विद एक्सेलरेशन एफ। तो प्लेन हमारा मूव करेगा विद एक्सेलरेशन एफ से, और बॉडी मूव करेगी, तो देखो ये प्लेन मूव करेगा विद एक्सेलरेशन एफ से डाउनवर्ड, और ये बॉडी मूव करेगी डाउनवर्ड विद ग्रेविटेशनल फोर्स जी। और ये इनफैक्ट अगर जी कम हो एफ से, तो पहले प्लेन आएगा और बाद में बॉडी आएगी, बॉडी और प्लेन में गैप आ जाएगा, बॉडी प्लेन के कांटेक्ट में नहीं रहेगी। क्लियर? तो इस टाइप से 3 केसेस है। फर्स्ट केस में क्या है, अगर हमारा ये प्लेन है, ये मूव कर रहा है वर्टिकली अपवर्ड, तो उस केस में क्या हो जाएगा, एम एफ जो हमारी इस बॉडी पर फोर्स, एक तो एम जी डाउनवर्ड लगी है, रिएक्शन आर लगी है, और अगर ये प्लेन मूव कर रहा है वर्टिकली अपवर्ड विद एक्सेलरेशन एफ, तो हमारी ये बॉडी भी मूव करेगी विद एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एफ। तो उसके इसमें इक्वेशन ऑफ मोशन हो जाएगा एम एफ इज इक्वल टू आर माइनस एम जी। हेयर आर रिएक्शन आ जाएगा एम टू में एफ प्लस जी। क्लियर है? तो प्रेशर क्या होगा, प्रेशर विच इज इक्वल एंड अपोजिट टू द रिएक्शन होता है। कि सेकंड केस में जब प्लेन मूव करेगा वर्टिकली डाउनवर्ड, प्लेन मूव कर रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एफ, तो उस केस में इक्वेशन ऑफ मोशन होगा एम एफ इज इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी क्या होगा, एम एफ इज इक्वल टू एम जी माइनस आर रिएक्शन हो जाएगा एम जी माइनस एम एफ। लेकिन अगर एफ जो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्सेलरेशन एफ है वो बड़ी हो जाए जी से, इफ एफ इज ग्रेटर देन जी हो जाए, तो वो बॉडी क्या होगी, प्लेन के कांटेक्ट में नहीं रहेगी, क्योंकि जो हमारा प्लेन है वो डाउनवर्ड मूव कर रहा है विद एक्सेलरेशन एफ, और बॉडी मूव कर रही है, फ्रीली मूव करेगी डाउनवर्ड विद ग्रेविटेशनल फोर्स जी। और ये इफ जी इज लेस देन एफ, देन बॉडी डज नॉट रिमेन इन कांटेक्ट विद द प्लेन। Clear? Body does, in this case the body does not remain in contact with the plane. Clear? और when the, अब यहाँ पर क्या है, इस प्लेन की बजाय, यहाँ पर ये बॉडी इस प्लेन पे है, प्लेन की बजाय अगर इस बॉडी को किसी स्ट्रिंग से टाई कर दिया, ऐसे ये यहाँ पर ये एक स्ट्रिंग से टाई कर दिया है, अटैच कर दिया है, तो ये आर रिएक्शन टेंशन में कन्वर्ट हो जाता है उस टाइम। when the yes when the mass is being lifted or lowered by the mean of strings। क्लियर है? जब क्या है, बॉडी को, जैसे ये बॉडी है आपकी, इस बॉडी को किसी स्ट्रिंग से हमने टाई कर दिया है और हम इसको नीचे लेके जा रहे हैं बॉडी को, या फिर हम इसको ऊपर लेके जा रहे हैं, उस केस में जो आर रिएक्शन है वो टेंशन टी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो उस केस में क्या होगा, टी की वैल्यू हो जाएगी, टी अगर रिएक्शन है, टी टेंशन है स्ट्रिंग में, तो टी हो जाएगा एम इंटू में एफ प्लस जी फॉर अपवर्ड मोशन।
और टी इज इक्वल टू होगा एम इंटू में जी माइनस एफ फॉर डाउनवर्ड मोशन। क्लियर है? तो टेंशन जो टी टेंशन है, टी टेंशन होगी एम एफ प्लस जी फॉर अपवर्ड मोशन। ये हमारी बॉडी को किसी स्ट्रिंग से टाई कर दिया है और फिर उसको हम अपवर्ड की डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं विद एक्सेलरेशन एफ। उस केस में इसका वेट नीचे एम जी डाउनवर्ड होगा, पर टी टेंशन होगी। अगर ये एक्सेलरेशन एफ से ऊपर लेके जा रही है तो उस केस में टेंशन टी आ जाएगी, टी इज इक्वल टू एम एफ प्लस जी। और अगर स्ट्रिंग को हम नीचे लेके आ रहे हैं, डाउनवर्ड लेके आ रहे हैं, तो टी टेंशन हो जाएगी एम इंटू में जी माइनस एफ।